हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश की किरण गमन करती है। क्वेश्चन हमारा है प्रकाश की किरण गमन करती है। पहला ऑप्शन है सीधी रेखा में, दूसरा ऑप्शन है टेढ़ी रेखा में, तीसरा ऑप्शन है किसी भी दिशा में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, जो प्रकाश है हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, अर्थात जो प्रकाश का वेग है सबसे कम किस में होता है। पहला ऑप्शन है निर्वात में, दूसरा ऑप्शन है जल में, तीसरा ऑप्शन है वायु में और चौथा ऑप्शन है कांच में। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, कांच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर उत्तल लेंस। तो जो मोटर गाड़ी होते हैं अर्थात हमारे वाहन होते हैं, उनमें जो लगा रहता है वो उत्तल दर्पण होता है। वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन है समतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है हमारा अवतल दर्पण और चौथा ऑप्शन है उत्तल लेंस। तो जो मोटर कार के हेड लैंप होते हैं उनमें जो हमारा प्रयोग होता है अवतल दर्पण। इसका प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब, पहला ऑप्शन है वास्तविक, दूसरा ऑप्शन है काल्पनिक, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है। पहला ऑप्शन है डायोप्टर, दूसरा ऑप्शन है हमारा ल्यूमेन, तीसरा ऑप्शन है लक्स और चौथा ऑप्शन है एंगस्ट्रॉम। तो जो लेंस होते हैं उनका SI जो मात्रक होता है डायोप्टर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 जो है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है किरण आरेख, दूसरा ऑप्शन है फोकस, तीसरा ऑप्शन है किरण पुंज और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, जो प्रकाश किरणों का जो पथ होता है उसको दर्शाने वाले चित्रों को हम किरण आरेख कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कहता है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, अर्थात फोकस का जो लेंस, फोकस जो होता है, लेंस का जो फोकस ज्ञात करना है, लेंस का फोकस यानी फोकस दूरी बतानी है। तो फोकस दूरी का जो फार्मूला होता है हमारा P = 1/f मीटर में, किसमें, मीटर में। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे। करने के लिए हमारे पास जो क्षमता जो है 2D 2 है = 1/, लिखेंगे हम f और f हमारा है मीटर में। तो f साइड चेंज करेंगे तो हो जाएगा 2f
इज इक्वल टू 1 और f इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, f इज इक्वल टू देखते हैं 1/2 अर्थात f इज इक्वल टू 0.5 मीटर। और जब इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो राइट आंसर होगा f इज इक्वल टू 0.5 और मल्टीप्लाई जब 100 करेंगे तो आंसर हमारा आएगा, आंसर देख लेते हैं, आंसर हमारा आएगा 0.5 इंटू 100 करने पर हमारे पास आएगा 500 और एक संख्या के बाद हम दशमलव लगाएंगे तो हमारा जो राइट आंसर आएगा 50 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है किसी उत्तल लेंस का जो फोकसांतर यानी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता ज्ञात करनी है। तो मैंने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बताया है, जो लेंस की क्षमता अर्थात इसको हम P से लिखते हैं, P इज इक्वल टू फार्मूला होता है 1/f मीटर में, किसमें, मीटर में। तो हम देखते हैं हमारे पास जो f है वो सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर चेंज करने के लिए लिख लेंगे 100/50। इसको कट करेंगे, 50 1 जा 50, 52 जा जो होता है 100 होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2 डायोप्टर। 2 हमारा आंसर होगा इसका 2 डायोप्टर इसका राइट आंसर होने वाला है। तो हम देखते हैं कहाँ पर है, तो इसमें हमारा यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 कहता है प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। प्रकाश के किरणों के समूह को, पहला ऑप्शन है प्रकाश स्रोत, दूसरा ऑप्शन है किरण पुंज, तीसरा ऑप्शन है प्रदीप तथा चौथा ऑप्शन है प्रकीर्णन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारा, प्रकाश के किरणों के समूह को हम क्या कहेंगे, किरण पुंज। क्या कहेंगे, किरण पुंज। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11 कहता है उत्तल लेंस की क्षमता। जो हमारा उत्तल लेंस होता है इसकी जो क्षमता होती है अर्थात पावर होती है, कितनी होती है, कैसी होती है। पहला ऑप्शन है ऋणात्मक, दूसरा ऑप्शन है धनात्मक, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, जो उत्तल लेंस होता है इसकी जो क्षमता होती है हमेशा पॉजिटिव होती है अर्थात प्लस में होती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अवतल लेंस की क्षमता। अवतल लेंस की क्षमता, पहला ऑप्शन है ऋणात्मक, दूसरा ऑप्शन है हमारा धनात्मक, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो उत्तल लेंस होता है उसकी जो क्षमता होती है हमेशा धनात्मक होती है और अवतल लेंस होता है और इसकी जो क्षमता होती है हमेशा ऋणात्मक होती है। इसकी जो क्षमता होती है ऋणात्मक होती है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो कहता है उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है। अर्थात उत्तल लेंस का है एक दूसरा नाम होता है। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, अवतल लेंस को क्या कहते हैं। तो अवतल लेंस को हम क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा।
क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयोग नहीं होता है। तो लेंस बनाने में जल का भी प्रयोग होता है, कांच का भी प्रयोग होता है, प्लास्टिक का भी प्रयोग होता है और चौथा ऑप्शन है मिट्टी। तो इसमें जो है मिट्टी का जो प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन कहता है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वस्तु से छोटा, पहला ऑप्शन है समतल, दूसरा है उत्तल, तीसरा ऑप्शन है अवतल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। पहला ऑप्शन है समतल, दूसरा है अवतल, तीसरा है उत्तल और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कहता है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। पहला ऑप्शन है अभिलंब से दूर, दूसरा ऑप्शन है अभिलंब के निकट, तीसरा ऑप्शन है अभिलंब के समानांतर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अभिलंब के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक होता है। तो पहला ऑप्शन है उत्तल लेंस, दूसरा ऑप्शन है अवतल लेंस, तीसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण और चौथा ऑप्शन है अवतल दर्पण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस का प्रयोग फोटोग्राफी के लिए किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस तरीके का पीछे क्वेश्चन आ चुका है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस या फिर प्रिज्म। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस नहीं उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है।